से उन्होंने चुनाव जो भी हथकंडे अपना करके वो जीते हैं, अब कम से कम 10,000 के बाद का जो वादा किए थे ना माता और बहनों को 1.5 लाख रुपया देने का, वो दे दे, लोगों को रोजगार दे दे, बिहार से पलायन रोक ले। लेकिन मैंने तो देखा कि जिन लोगों को गाड़ियों में भर भर के वो लाए थे, उनको फिर उसी स्थिति में गाड़ियों में भर भर के इन्होंने भेज दिया मजदूरी करने के। वो बराबरी का अधिकार दिया। वो हमारा समाज आज भी अशिक्षित है और वो बाबा साहब को नहीं जानता है, तो वो संविधान को क्या जानेगा। जो शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है वो रोजगार कहाँ से मांगेगा। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगी कि 20 साल का कार्यकाल उनका बहुत लंबा था और 5 साल का और उसमें जुड़ रहा है, तो अब कम से कम अब अगले चुनाव में वो 15 साल वाला जंगल राज का गाना ना गाए क्या कि मजदूरों को वो बस में भर भर के गले में पट्टा पहना पहना करके बिहार में लाए से मतदान के लिए। उन्होंने जिस भी तरीके से चुनाव जीती, मैं उनको फिर भी बधाई देती हूँ और कहती हूँ कम से कम अब बिहार वासियों को आप डराइएगा मत और उनको रोजगार दीजिए उनके ही गांव घर प्रांत में, ताकि उनको यहाँ से छोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र में जाके मजदूरी ना करें। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और 14 तारीख को रिजल्ट जिस तरीके से आया है, तमाम बयानबाजी शुरू हो गए हैं। एक तरफ से, दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव को अभी पढ़ने की जरूरत है, अभी राजनीतिक में और भी कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सारिका पासवान है, आरजेडी से हैं। कैसे देखती है मैडम, तेजस्वी यादव को पढ़ने की बता रहे हैं कि अभी जरूरत है उनको? मुझे लगता है कि हमारे विपक्षियों ने जितनी पढ़ाई पढ़ ली है और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जो भी हथकंडे अपना करके वो जीते हैं, अब कम से कम 10,000 के बाद का जो वादा किए थे ना माता और बहनों को 1.5 लाख रुपया देने का, वो दे दे, लोगों को रोजगार दे दे, बिहार से पलायन रोक ले। लेकिन मैंने तो देखा कि जिन लोगों को गाड़ियों में भर भर के वो लाए थे, उनको फिर उसी स्थिति में गाड़ियों में भर भर के इन्होंने भेज दिया मजदूरी करने के लिए। तो पहले पढ़ाई तो वो पढ़े, पढ़ाई की पढ़ने की आवश्यकता उनको है। हम तो पढ़ रहे हैं और हम लगातार अपने लोगों को जागृत करते रहेंगे जब तक कि हम लोग हमारे समाज के लोगों को जगा ना दे, उनके अधिकारों के प्रति हम उनको सजग ना कर दे। सारिका जी, ऐसी कहाँ चूक रह गई? आरजेडी में कई ऐसे लोग, तेजस्वी यादव राहुल गांधी पहुंचे, वोटर अधिकार यात्रा किए, कहाँ ऐसी चूक रह गई जो इस बार जीत हासिल तेजस्वी यादव नहीं कर पाए? 10,000 रुपए जो है ना वो रोजगार के ऊपर भारी पड़ गया। मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि मैं हाजीपुर विधानसभा में घूम रही थी। वहां पे हमारे इस जातीय के घर में देखा मैंने कि भाजपा का झंडा लगा हुआ था। मैंने पूछा कि ये झंडा क्यों लगा रखे हो? उसने कहा ये वो हैं जो राम को लाए हैं। अच्छा। मेरी बड़ी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि वो मेरे ही समाज के थे। मैं गई उनसे मिलने के लिए। फिर मैंने बोला कि राम को लाए हैं और कितना पढ़े हो तुम? तो बोला मैं आज तक स्कूल गया ही नहीं। तो हमने बाबा साहब को जानते हो? तो बोला नहीं, हम बाबा साहब को जन्म नहीं करते हैं। आप समझिए हम लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं। हम संविधान की तो लड़ रहे हैं, लेकिन संविधान रचयिता हमारे बाबा साहब, जिन्होंने संविधान में दलितों को वो बराबरी का अधिकार दिया, वो हमारा समाज आज भी अशिक्षित है और वो बाबा साहब को नहीं जानता है, तो वो संविधान को क्या जानेगा। जो शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है वो रोजगार कहाँ से मांगेगा। उसके लिए तो महत्वपूर्ण है कि 10,000 रुपए आज हमारे हाथ में आ गया। हम आज इस 10,000 रुपए से एक महीने का राशन खरीद सकते हैं। वो जो लोग 5,000 रुपए महीने में कमाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़ रहे थे कि बिहार के हर एक घर में रोजगार हो, और हमारे विपक्षी ये लड़ रहे थे कि ये गरीब दलित पिछड़ा शोषित जो है वो इसी स्थिति में रहे, ये शिक्षा ना ले पाए। अगर शिक्षा ले लेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो फिर हम किसको बुड़बक बना के वोट मांगेंगे। तो लड़ाई तो फर्क है ना, और ये लड़ाई लंबी होती है भैया, जान लीजिए आप। और हम लड़ रहे, बाबा साहब ने भी यही लड़ाई लड़ी थी, बरसों लड़े वो, तब जाके आज हमारा कुछ प्रतिशत हमारे लोग जो है ना वो आज अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए हैं। हमारी लड़ाई थोड़ी और लंबी लड़ेगी। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दिया और शपथ ग्रहण लेने के लिए 20 तारीख को फाइनली जा रहे हैं। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगी कि 20 साल का कार्यकाल उनका बहुत लंबा था और 5 साल का और उसमें जुड़ रहा है, तो अब कम से कम अब अगले चुनाव में वो 15 साल वाला जंगल राज का गाना ना गाए भाई, अपने विकास की बात करें। कम से कम इतना काम है कि अच्छा हुआ कि हमने जीत हासिल कर ली, जंगल राज नहीं चाहिए। उन्होंने यही तो मैं कह रही हूँ, वो जीत उन्होंने हासिल की। लोगों को ये कह करके नहीं कि मैंने आपको रोजगार दिया, कि मैंने पलायन रुकवा दिया। उन्होंने जीत हासिल किया कि मजदूरों को वो बस में भर भर के गले में पट्टा पहना पहना करके बिहार में लाए से मतदान के लिए। उन्होंने जिस भी तरीके से चुनाव जीती, मैं उनको फिर भी बधाई देती हूँ और कहती हूँ कम से कम अब बिहार वासियों को आप डराइएगा मत और उनको रोजगार दीजिए उनके ही गांव घर प्रांत में, ताकि उनको यहाँ से छोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र में जाके मजदूरी ना करनी पड़े। 10,000 रुपया काम आ गया, क्या लगा? अब बहुत दिनों तो काम नहीं आता है ये सब चीजें, ये बहुत क्षणिक है। जिन लोगों को लगता है को कन्वर्ट करने के लिए
तो इसे तो आप ही सोचिए कि कितनी अशिक्षा है, कितनी मजबूरी है। अगर मान लीजिए आज आप भूखे पेट हैं, अगर आपको आज कोई आकर के 100 रुपए दे रहा है, आपको लग रहा है कि 100 रुपए से आप जाके ब्रेड खरीद के खा सकती हैं, आपको पता है कि आज अगर आप नहीं खाइएगा तो कल मर जाइएगा, तो आपके लिए आवश्यकता क्या लगता है? आप उस समय ना संविधान की बात आपको बेमानी लगेगी, लोकतंत्र की बात आपको बेमानी लगेगी। आप उस 100 रुपए में जाकर के ब्रेड लेके खाइएगा और आप अपने आप को जिंदा रहने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगले दिन आप लेकिन किसी के लिए मोहताज रहेगा कि कोई और फिर से लाके 100 रुपए दे ताकि आज फिर आपका पेट भरना है। हम उसी स्थिति से अपने समाज गरीब गुरबा को उबारने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम एक दिन हमारे इसी देश में वो भी समय आएगा जब गरीब गुरबा, दलित और पिछड़े और शोषित समाज के लोग जो है ना, इनके साथ बराबरी में खड़े रहेंगे। एक तरफ से तेजस्वी यादव ने आज फाइनली रिजल्ट भी खत्म हो गया, आज फाइनली तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम प्रत्याशी जो हार का सामना किए हैं, आज बैठक में क्या कुछ होना है? नहीं, सारे लोग हैं वहां पे जो प्रत्याशी भी थे और जिन्होंने जीत हासिल की, तमाम लोग हैं। और अभी तो बैठक चल रही है, बैठक समाप्त होने के बाद आप सबों के समक्ष वो मुखातिब भी होंगे और आप लोगों से बात भी करेंगे वो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी थी, इन्होंने साफ तौर पर अपनी राय दी तमाम चीजों को लेकर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का इस बार करारा जवाब और हार का सामना देखने को मिला है। तो बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। प्रामाता की रिपोर्ट पटना से।